भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण प्रारंभ है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों का वर्णन सुनाया जा रहा है। तो तीसरा तत्व पुण्य तत्व। जहाँ पुण्य तत्व है वहाँ तो कई बार हाथों से देना भी पड़ता है और कई बार बिना दिए भी पुण्य हो जाता है। लेकिन जहाँ धर्म करना हो, व्यवहारिक दृष्टि से देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर अपना निग्रह है, अपने आप को रोकना। और दोनों में देखा जाए तो पुण्य करना आसान है या धर्म करना आसान है। पुण्य और धर्म, वैसे तो किसी को पुण्य करना आसान होता है और किसी को धर्म करना आसान होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो धर्म करना मुश्किल है, पुण्य करना आसान है। धर्म की अपेक्षा पुण्य में जोर कम लगता है। किसी को कहा जाए भाई एक है किसी को 500 का नोट देना और एक गुस्सा आया है उस समय अपने आप को रोकना, किसमें जोर लगेगा? गुस्से को रोकने में, 500 का नोट देने में। लेकिन किसी के लिए कहते गुस्सा तो रोक लूंगा लेकिन 500 का नोट है नहीं तो दूंगा कहां से? है ही नहीं तो दूंगा कहां से? जो समय समय की बात। तो पुण्य का वर्णन चल रहा, 4 सुना दिए। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य स्थान का, और शयन पुण्य।
जानते हैं स्थान का पुण्य। रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? रहने वास्ते स्थान की जरूरत है। जिनके पास स्थान ही ना होता, कहते हैं उनका बोरिया बिस्तरा रोज उठता रहता है, आज जहां कल कहां परसों कहीं और। अपना स्थान हो तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। और शैया की कितनी जरूरत है, जरूरत के समय पता चलता है। गर्मियों में तो वैसे भी सो जाओगे, लेकिन सर्दियों में नींद नहीं आएगी। कहते और नहीं, चलो अच्छा घास ही उछा लेते, क्योंकि वह भी क्या करता है, सर्दी को रोकता है। चलो अच्छा ऊपर रजाई आदि नहीं है, उसके ऊपर क्या कर लेगा, घास डाल लेगा। वो क्या करेगा, सर्दी को रोक ले। तो शैया का महत्व। अब पांचवा है बस्तर। बस्तर की किसको जरूरत है? सभी को जरूरत है। जो जंगलों में भील रहते हैं, आदिवासी, तो उनके लिए कहते हैं बिना कपड़ों के भी, लेकिन समाज में रहना है, सभ्य समाज में, तो वहां पर वस्त्रों की आवश्यकता है। वस्त्र के बिना तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वस्त्र आपकी क्या है? आपकी पहचान है। आपने वस्त्र कैसे पहने हैं? वस्त्र आपकी हैसियत को बताते हैं। कहते हैं भाई तो फिर भी जैसा मर्जी पहन ले, उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन बहनों का लिबास वो घर की पोजीशन का वर्णन करता है। बहनों का लिबास, बहनों के कपड़े, जैसे आपके ना शो पीस होते हैं, जैसे आपके मॉडल होते हैं। यदि बहनें बाजार में गई है ना, कपड़े अच्छे पहनने हैं, ज्वेलरी अच्छी पहननी है, तो लोगों की जजमेंट क्या होती है, कैसे घर की बहू है, इसका मतलब वो संपन्न है। और वैसे घूम रही है तो फिर क्या जजमेंट होगी? कुछ नहीं है उनके। तो कहा जो हमारा लिबास, हमारा पहरावा जो हमारी घर की स्थिति को बताता है। हमारा घर कैसा है, संपन्न है या नहीं है। तो बस्तर एक तो है शरीर ढकने के लिए, और एक है शान के लिए। प्राय करके बस्तर अपने को खुश रखने के लिए पहनते हैं या दूसरे को खुश रखने के लिए? बस्तर का पहनावा किसके वास्ते है? अपने वास्ते, दूसरे वास्ते है। जे मानो आपने बढ़िया से कपड़े पहने बाजार में निकले हैं, किसी ने वाह वाह नीना की, तो तुम्हारा खाना पीना क्या हो जाएगा? सारा पच जाएगा। कहते किसी ने तो परहेज ही नहीं की, और यदि परहेज कर दी 5-7 ने, कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो किसके वास्ते? लोगों से प्रशंसा सुनने के लिए। लेकिन जानते हैं हमारे भारत की संस्कृति ऐसी रही, उसकी पहचान उनके चारित्र से है। उनकी पहचान उनके चारित्र से है, उनके कपड़ों से नहीं। एक बार की बात, एक मास्टर जी स्कूल जाने लगे, तो घर वाली कहने लगी ड्रेस ठीक कर लो। लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा है, कपड़े तो। कहते ड्रेस तो मैं बढ़िया पहन लूंगा, लेकिन जब क्लास में जाऊंगा, बच्चों को मैं पढ़ा ना सका, तो मेरी ड्रेस की क्या स्थिति होगी? वाला क्या होगी स्थिति? कुछ भी नहीं।
चाहे मेरे कपड़े साधारण हैं, यदि मैं स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ तो मेरी पहचान किससे होगी? ड्रेस से होगी, या मेरी गुणवत्ता से, मेरी पढ़ाई से होगी। मतलब वहां तो आई गई हो गई, लेकिन व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देती। व्यक्ति की पहचान आज के लोगों ने ड्रेस से मान ली है, लेकिन हमारे भारत में व्यक्ति की पहचान उसके चारित्र से। चारित्र अच्छा है, वह व्यक्ति अच्छा है, चाहे उसके वस्त्र साधारण है। और चारित्र अच्छा नहीं है, वस्त्र चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो, उस व्यक्ति की पहचान कोई पहचान नहीं है। तो वात्सल्य वस्त्र पुण्य, जरूरतमंद को वस्त्रों का दान देना। कितने लोग हैं, देखते हैं सर्दियों में स्कूल में चले गए, बच्चों को देखते हैं, ठिठुर रहे कितने बच्चे, उनके पास ड्रेस नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, तो पता चल जाता है माँ बाप बच्चे के प्रति कमी नहीं रखते। नहीं है तो इसका मतलब उनके घर की स्थिति नहीं है। और उसी समय बच्चों का नाप लिया, जिसको जैसे वस्त्रों की जरूरत थी क्या कर दिया? उनको वस्त्र दे दिए। ये कौन सा दान है? क्या उसने कोई कर्म कमाया, कोई कर्म बांधा? कौन सा कर्म बांधा? पुण्य कर्म, शुभ कर्म। आपको बताया था ना, द्रौपदी ने क्या दिया था? एक संत को अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके दिया था। और समय आने पर जब सब ने जवाब दे दिया, उस समय कौन आया? जो दिया हुआ था उसने लाज बचाई, सबके हाथ खड़े हो गए। एक घटना बहुत कुछ सिखा देती। कहते कुछ देना सीखो। कहाँ? जरूरतमंद। आजकल किसी को कहते हैं ना महाराज कौन से जमाने की बातें करते हैं, आजकल वो जमाना नहीं है। कहते वो जमाना नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारी किस्मत में कमी है कि तुम्हारे को पात्र नहीं मिल रहे। जो पात्र मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? आपको ठगने वाले मिलते हैं। ये क्या है? पुण्य में कमी है। यदि भाग्य होता तो आपको स्थान स्थान पर अच्छे पात्र मिल जाते। जैसे अच्छी जमीन है, वहां पर बीज बोओगे तो क्या होगा? अच्छी फसल होगी। यदि जमीन बंजर है, पानी नहीं है, वहां बोओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सुयोग्य पात्र भी क्या होता है? भाग्य से मिलता है। बेटा तेरे बच्चे के कारण से सब डिस्टर्बेंस है, पीछे बैठ जा, इसको लेके ना पीछे बैठ जा। बस्तर पुण्य, बस्तर का दान, जरूरतमंद को वस्त्र देगा। अब आगे मन पुण्य। मन जो हमारा सोचने का साधन, विचारने का साधन। कहते हैं पाप 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से, काया से। और पुण्य कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, मन से, वचन से और काया से। और धर्म भी 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से, काया से। और धर्म भी 3 प्रकार से। अब कोई व्यक्ति बीमार है, जिसके पास सामर्थ्य है, उसके पास दवाई नहीं, उसने क्या कर दी? दवाई ला के दी। उसने शरीर से क्या कर दिया? दवाई ला के दे दी, खिला दी। और एक बड़े प्यार से बोलता है
भाई आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपकी बीमारी नष्ट हो जाए, आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो उसने कौन सा पुण्य कमाया? वचन पुण्य कमा लिया। और कोई दूर बैठा, उसको पता चला वो बीमार है, वो कहते हैं हे भगवान वो ठीक हो जाए, हे भगवान वो व्यक्ति ठीक हो जाए। उसने कौन सा पुण्य कमाया? और आजकल तो फोन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेज देते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो मन से भी पुण्य कमाने वाला कैसे कमाया, वचन से कैसे कमाया, और शरीर के द्वारा कैसे कमाया, और मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा। पाप भी तो होता है। शरीर के द्वारा किसी की पिटाई कर दी, मार काट कर दी, तो क्या शरीर के द्वारा? जवान से जली कटी सुना दी, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तो क्या किया उसने? वचन के द्वारा पाप कमा लिया, और मन के द्वारा तेरा जल्दी चौथा हो जाए। बड़े लोग इकट्ठे होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, और कई बार तो सीधे कह देते हैं, कई बार भाई तेरी तो 100 साल की उम्र हो, कहने को तो 100 साल कह दिया है, कहते अभी मर जा। मतलब मन से, वचन से, काया से कैसे जीव पाप कर्म का और पुण्य का, धर्म का, अधर्म का उपार्जन करता है। यदि अंदर ज्ञान है, अंदर समझ है, तो वह पाप के प्रसंगों पर अपने आप को रोक लेगा। और यदि ये समझ नहीं है तो फिर कौन रोकेगा? फिर वो क्या होगा? जैसे बाढ़ के अंदर बह जाते हैं ना, फिर वो व्यक्ति भी बाढ़ के अंदर बह जाता है, वातावरण में बह जाता है। बुरा चल रहा है तो बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, बुरा करेगा, और जहाँ पर अच्छा चलता है तो उसको देख करके भी उस वातावरण में बह जाता है, शरीर से करने लग जाता है, वचन से बोलने लग जाता है, और मन से सोचने लग जाता है। कहते मन, वचन, काया, जो तीनों साधन अच्छे और बुरे के हैं, लेकिन समझदार इनका सदुपयोग करता है, और जिसको समझ नहीं है वो इनका दुरुपयोग करता है। समझदार ऊपर उठने की बात करता है, और वो नीचे गिरने की बात करता है। मन से कहते शिवमस्तु सर्व जगत पारहित निरता भवन्तु भूत गणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोक। एक मानवीय भावना, शिवमस्तु सर्व जगत, सारे संसार का कल्याण, सबका क्या हो? भला। मैंने कहा सबका भला, थे कि भाई बोल पड़ा, कहते हमारे दुष्टों का भी भला हो, उनका भी भला हो, उनकी तो जड़ कट जानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलना, उनका भी भला हो। क्या हो? उनका भी भला हो। कहते क्यों? मैं मेरे कहने से, सोचने से उसका भला थोड़ा होगा, मेरे बोलने से उसका बुरा थोड़ा होगा, मेरे सोचने से, बोलने से नहीं होगा। लेकिन मैं अच्छा सोचूंगा तो मेरी अच्छी प्रकृति का बंध होगा, मैं बुरा सोचूंगा तो मेरी अशुभ प्रकृति का बंध होगा। उसका अच्छा और बुरा तो उसके कर्म के अनुसार होना है, लेकिन मैंने अच्छा सोच करके अपनी प्रकृति को सुधार लिया। पहली बात, माना किसी बुरे व्यक्ति के पास जो मेरे साथ विरोध रखता है, यदि मैं उसका अच्छा सोचता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ, और ये समाचार उस तक जरूर पहुँचेगा। जब उस तक पहुँचेगा तो उसके मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखो वो मेरा अच्छा सोच रहा है, मेरे को अच्छा बोल रहा है, मेरा अच्छा कर रहा है, तो क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मैं अच्छे का परिणाम बुरा दूं? यदि वो अच्छा कर रहा है तो मेरा विरोध खत्म, मेरा वैर खत्म,
तो ये किसके कारण से हुआ? जब अपने अंदर सद्भावना आई, सबका भला हो, इस भावना से वैर विरोध शांत होते। परहित निरता भवन्तु भूत गणा, जितने भी संसार के प्राणी हैं दूसरे के अच्छे वास्ते जिए। परहित निरता, दूसरे के हित में लगे, दूसरे के भले में लगे, भला सोचे, भला बोले और भला करे। ये सारी ऐसे सोचे तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? जय स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जहाँ पर कर्म भूमि है ना, कर्म जब उदय में आते तो प्रभाव डालते हैं और उस प्रभाव के कारण व्यक्ति प्रभावित होता है। अच्छे कर्म के अनुसार अच्छी ओर चल पड़ता है और बुरे के अनुसार बुरी ओर बह जाता है। लेकिन रोज हम ऐसी भावना भाते हैं तो हमारी प्रकृति बदलेगी, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा कर्म बंधन बुरे के स्थान पर अच्छा होगा। कब? जब हमारी भावनाएं अच्छी होंगी। दोषा प्रयान्तु नाशम, संसार के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुराइयां वो सारी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। संसार के अंदर जितने दोष हैं, जितनी बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाए। सर्वत्र सुखी भवतु लोक, जे लोग सब जगह चारों ओर सुख शांति की हवा चले, चारों ओर सुख शांति, हाहाकार नहीं, चारों ओर सुख शांति। कहा जब कहते सबका भला तो कहते तो भी उससे बाहर नहीं, तेरा भी क्या होगा? भला होगा। जब कहते सबका बुरा, कहते याद रखना तुम भी उससे अलग, तो सब में तुम ही आ जाता है तो तेरा भी साथ ही क्या होगा? बुरा होगा। वज विवेक की बात होती है, मन वचन काया से इसको बुरी ओर से रोकना और अच्छी ओर लगाना। व्यक्ति अच्छा सोच के, अच्छा बोल करके, अच्छा करके पाप के स्थान पर पुण्य का भागी बन जाता है। जब इस अच्छे को छोड़ करके बुरी ओर चलते हैं तो व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। तो पुण्य का रास्ता अच्छी ओर चलना है, बुरी ओर से अपने आप को रोकना है। नौवां पुण्य है नमस्कार पुण्य। नमस्कार, जिस समय कहते व्यक्ति कभी अहंकार में होता है, कभी मृदुता में होता है। जब अहंकार में है तो पाप दशा में, जब मृदुता विनम्रता में है तब वह क्या है? शुभ दशा में। तो कहा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्या होना चाहिए? जहाँ खुशी हो और उनके आगे में क्या हो जाऊं? झुक जाऊं। लोकाचार में जो बड़े हैं उनका सम्मान किया जाए, जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, वो किस में आ जाएगा? पुण्य। वो केवल बड़प्पन के कारण से है, लेकिन कोई पाप कर्म करता है तो वह शिष्टाचार है, तो ये शिष्टाचार भी पुण्य का कारण बन जाता है। जहाँ धर्म का क्षेत्र है, जहाँ धर्म की दृष्टि से नमस्कार किया जाता है, वहाँ तो आत्मा की अविद्या नष्ट होती है, वहाँ आत्मा के पाप कर्म नष्ट होते हैं, वहाँ पर कर्मों की निर्जरा होती है, वहाँ पर आत्मा निर्मल होती है। लेकिन सामान्य जब हम अभिमान को छोड़ करके झुकते हैं तो वो क्या बन जाता है? पुण्य का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से भोगा जाता है। अब वो 42 कौन से हैं? तो जैसे जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। पर्युषण पर्व बस एक कदम दूर है, आ रहे हैं। 8 दिन शास्त्र स्वाध्याय, श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना और दोपहर के समय साध्वी जी श्री कल्प सूत्र की वाचना। श्री अंतकृत दशांग में 90 अंतकृत केवलियों का वर्णन आता है और श्री कल्प सूत्र में भगवान महावीर स्वामी जी का विस्तार से जीवन आता है। भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान अरिष्ट नेमि जी का संक्षिप्त रूप से आता है।
बाकी तीर्थंकर भगवंतों के अंतराल आते हैं, कितने कितने समय पहले हुए, और भगवान ऋषभ देव जी का कुछ जीवन आता है, और उसके बाद स्थविरावली का वर्णन चलता है लगभग 1000 साल तक, जो हमारी आचार्य परंपरा चली। फिर उसके बाद समाचारी का वर्णन आता है, साधु जीवन की आचार पद्धति। तो जो सारा कल्प सूत्र दोनों सुनाए जाते हैं, वैसे अपनी स्थानकवासी परंपरा में श्री अंतकृत दशांग सूत्र ज़्यादा सुनाने की परिपाटी है। मंदिरवासी परंपरा में वहाँ पर श्री कल्प सूत्र का वाचन होता है। दिगंबर परंपरा में हमारी समश्री होती है, तो उनका 10 लक्षणी पर्व शुरू होता 10 दिन का। वो जो 10 प्रकार के जति धर्म उत्तम धर्म है, एक एक दिन में उनका वाचन करते। तो देखा जाए ये सारे आत्मा के अध्यवसायों को निर्मल करने, वो महान तपस्वी, महान संयमी जब घर में थे तो उनका जीवन कैसा था, जब निर्ग्रंथ प्रवचन सुना तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से, तो कैसे सारा भोगमय जीवन छोड़ करके साधु जीवन में आ गए, कितनी साधना की, कैसे वो कर्म क्षय करके इस संसार सागर को पार कर गए। तो ये 8 दिन पर्वों के हैं। गुरुजी महाराज कहाँ करते थे पुराने ज़माने में, जैसे 8 बजे बैठे तो 12 बजे जाकर के कथा की छुट्टी होती थी, 4-4 घंटे इतनी वो वाचना चलती थी। लेकिन आजकल 4 घंटे तो यदि आप सारा सुनना चाहते हैं तो अपना ऐसा है कि अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर जो जो बातें आई हैं, जीवन चरित्र का केवल एक नाम आया, और लेकिन दूसरे शास्त्रों के अंदर कथा रूप में हमारे सामने आता, तो वो सारा सुनाते हैं। तो जब सारा सुनाना है तो उसमें टाइम तो लग जाता है। आप सोचो, बोलो आपने तो केवल सुनना है, लेकिन बोलने वाले को तो 2 घंटे तक तो बोलना ही होगा। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने के लिए, वो तपस्याएं तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका वर्णन तो सुन सकते हैं, उनकी हम अनुमोदना कर सकते हैं, भावना भाव सकते हैं। ऐसा बल पराक्रम हमारी आत्मा के अंदर भी प्रकट हो, और वैसा किए बिना संसार से तरना तो नहीं होगा। तो तरना है तो ये सब करना होगा। तो सब ने अपनी ऐसी व्यवस्था बनाना कि सारे का सारा शास्त्र जो है आप श्रवण करने का उसका लाभ लें। तो परसों से शुरू होगा, कल का दिन बीच में है, जप का तप का जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और इन दिनों को और सफल बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब जो आगे प्रोग्राम है